हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे नन्हे साथियों, मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, आप कैसे हैं? और आपकी संतूर जो है वो स्टार्ट की है मैंने, और उसका यूनिट नंबर 1 मैं एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का डाल चुकी हूँ। उसके सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 2, माई ब्यूटिफुल वर्ल्ड, मेरा सुंदर संसार, है ना। उसकी जो पोम है वो हम करने जा रहे हैं, और ये है चैप्टर नंबर 4 और पोम ये नंबर जो है वो एक चैप्टर है, एक पोम है, इस तरह से है ये। तो हम ये 4 नंबर चैप्टर है जिसमें कि पोम है वन थिंग एट अ टाइम। इसका मतलब समझते हैं आप? वन थिंग एट अ टाइम, कि अगर आप खेल रहे हैं तो खेलिए, पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक सुनिए, और अगर आप डांस कर रहे हैं तो डांस ही कीजिए, खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाइए। अगर आप वन थिंग एट अ टाइम का मीनिंग एक समय में एक ही चीज़ आपको करनी है। अगर आप एक समय में 2 चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? दोनों चीज़ें मिक्स अप हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इस पोम को रिसाइट करने से पहले इसकी मैं छोटी सी समरी और इसका मॉरल आपको बताऊंगी। मैं आपको इसकी समरी और मॉरल, हर चैप्टर या पोम की समरी और मॉरल आपको क्यों बताती हूँ? इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में कई बार बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, समरी लिखो चाहे चैप्टर या पोम की, या फिर उसका मॉरल भी आ जाता है जो कि 4 या 5 मार्क्स में होता है। ओके, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले इसकी मैं समरी आपको डिस्कस करूँगी। ओके, वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक चीज़। Poem One Thing at a Time teaches the importance of focusing on one task at a time. ये जो पोम है ना, वन थिंग एट अ टाइम, ये हमें टीचर्स का मतलब सिखाती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग। इम्पॉर्टेंस का मीनिंग महत्व सिखाती है। फोकसिंग का मतलब ध्यान लगाना ऑन वन टास्क, सिर्फ एक काम के ऊपर, हमें एक समय में एक काम के ऊपर ध्यान लगाना, ये पोम हमें इस बारे में सिखाती है। इट टेल्स वी शुड वर्क विद ग्रेट इंटरेस्ट, और ये बताती है कि हमें काम करना चाहिए पूरे इंटरेस्ट के साथ। व्हेन इट इज़ टाइम टू वर्क, जब काम करने का समय हो तब हमें पूरे इंटरेस्ट के साथ एक ही काम करना चाहिए। एंड बी चीयरफुल व्हेन इट इज़ टाइम टू प्ले, और हमें खुश होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए जब हमारा खेलने का समय हो। ठीक है, अगर आप 2-3 काम को एक साथ करते रहेंगे तो क्या होगा? आप किसी को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और कोई भी काम आपका ढंग से नहीं होगा। When we do things with full efforts, जब हम किसी भी काम को पूरे efforts का मीनिंग प्रयत्न के साथ करते हैं, they are done rightly, वह काम बिल्कुल सही सही होता है। द पोइट ऑल्सो एडवाइजेज अस, जो पोइट है ना इस पोअम का, जो कवि है इस पोअम का, वो हमें एडवाइस करता है, सलाह देता है, नॉट टू वेस्ट आवर टाइम एज इट इज़ प्रीशियस, हमें अपना समय जो है वो बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है। टाइम जो है इट इज़ एज प्रीशियस एज ज्वेल, समय उतना ही ज़्यादा कीमती है जैसे हमारे हीरे मोती जेवरात। ठीक है, जो टाइम है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, खेलने का, पढ़ने का, खाने का, सोने का। ऐसा नहीं है कि आप खेल रहे हैं तो आप खेलते ही जाएंगे, तो क्या होगा? अगर आप खेलते ही जाएंगे तो आपके स्कूल का वर्क सफ़र करेगा।
करेगा। और स्कूल में क्या होगा, मैडम डंडा लेके आ जाएंगी और आपकी पिटाई करेंगी, ठीक है। तो हर काम का एक समय होता है। ये पोम ये हमें लास्ट के स्टेंजा में बताती है। मैं आपको बता दूं कि जो पोम की लाइंस होती हैं ना, उन्हें स्टेंजा कहते हैं, ठीक है। कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि ये स्टेंजा वर्ड क्या होता है, ठीक है। नाउ इस पोम का मॉरल क्या बनेगा, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। ये पोम हमें ये बताती है, कॉन्सेंट्रेट का मीनिंग ध्यान लगाना, कि हमें एक समय में एक ही टास्क, एक ही काम पर ध्यान लगाना चाहिए। Thus we can give our बेस्ट, और हम अपना सबसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अगर एक समय में हम एक ही काम कर रहे हैं ना, है ना, तो हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अगर हमारा इंग्लिश का पेपर है, हमें पता है उसके बाद मैथ्स का पेपर है, पता लगा मैं इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर हमारे इंग्लिश का पेपर है, हमें तैयारी तो सारे सब्जेक्ट की पहले से ही करनी चाहिए, और जब एग्जामिनेशन जिसका हो उसी की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा नेक्स्ट पेपर मैथ्स का है, हमने उसमें कुछ किया नहीं तो हम इंग्लिश के साथ मैथ्स भी कर रहे हैं, ये गलत है। हमें अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए, और जब हमारा या नेक्स्ट डे इंग्लिश का पेपर है तो उस दिन हमें सिर्फ इंग्लिश को ही रिवाइज करना चाहिए। ओके, नाउ टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय बहुत कीमती है। वी मस्ट यूज़ इट वाइजली, वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से। हमें इसका प्रयोग, यूज़ का मतलब होता है प्रयोग करना, हमें इसका प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू द पोम, मैं पोम पर जा रही हूँ। वन थिंग एट अ टाइम, लेट अस रिसाइट, आइए उच्चारण करें। देखिए, वर्क वाइल यू वर्क, वर्क वाइल यू वर्क, काम करो जब तुम काम करते हो। तो सिर्फ काम ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो पता लगा हम उसमें किसी और अलग टाइप के काम को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। प्ले वाइल यू प्ले, अगर आप खेल रहे हैं तो खेलिए। देखिए, वाइल का मतलब होता है वर्क वाइल यू वर्क, काम करो जबकि तुम काम करते हो। प्ले वाइल यू प्ले, खेलो जबकि तुम खेलते हो। टू बी यूज़फुल एंड हैप्पी, दैट इज़ द वे। टू बी यूज़फुल एंड हैप्पी का मतलब कि अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करो, खेल रहे हैं तो खेलो। टू बी यूज़फुल यही उपयोगी है। क्या उपयोगी है कि काम कर रहे हो तो काम करो, खेल रहे हो तो खेलो, यही उपयोगी है। एंड हैप्पी, और यही खुशी का ज़रिया है, यही हमारे लिए खुशी है। दैट इज़ द वे, यही ज़िंदगी जीने का सही वे है, तरीका है। ओके, नाउ ऑल दैट यू डू, ऑल दैट का मतलब वो सब कुछ, यू का मतलब तुम जो करते हो, वो सब कुछ जो तुम करते हो। डू विद ऑल योर माइट, यहाँ पर माइट के ना बेटा बहुत सारे मीनिंग है यहाँ पर माइट के। देखिए, माइट एक तो पास्ट का मॉडल भी है। अब अभी आपके कोर्स में पता नहीं मॉडल है या नहीं है। मॉडल एक वर्ब होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ना इज एम आर, वैसे माइट भी एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब है सकना, ठीक है, कर सकना, ठीक है। लेकिन यहाँ माइट का मतलब ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए, डू विद ऑल योर माइट, करो किसके साथ, तुम्हारी अपनी पूरी ताकत के साथ। ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो ना, डू विद ऑल योर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स, चीज़ें जो करी जाती हैं आधी आधी। भाई, हमने पता लगा हमें 4 कॉपीज़ का होमवर्क मिला है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस का। हमने हिंदी का भी आधा काम कर लिया, इंग्लिश का भी आधा काम कर लिया, और मैथ्स का भी आधा कर लिया, ईवीएस का भी आधा कर लिया। और जब हम क्लास में जाएंगे, जब टीचर पूछेगी कि लाइए अपनी हिंदी की कॉपीज़ जो है वो कलेक्ट कीजिए जिसने काम पूरा किया है, आप तो सोचेंगे मैंने तो सबका आधा आधा काम किया, लेकिन कोई भी काम पूरा बेटा नहीं माना जाएगा। तो थिंग्स डन बाय हाफ्स, वो चीज़ें जो की जाती हैं, हाफ्स का मतलब HALF, हाफ का प्लूरल होता है हाफ्स, वो सभी चीज़ें जो आधी आधी की जाती हैं। आर नेवर डन राइट, कभी भी नहीं होती हैं सही सही,
ठीक है। नेवर का मतलब कभी नहीं, डन का मतलब होती हैं, राइट का मतलब सही सही। वो चीज़ें जो कि आधी आधी की जाती है वो कभी भी पूरी सही नहीं होती। वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में एक चीज़, एंड दैट डन वेल, और जो की जाती है सही, एक समय में जो एक चीज़ की जाती है ना वो बिल्कुल दैट डन वेल, वेल का मतलब अच्छे ढंग से की जाती है, इज़ अ वेरी गुड रूल। सबसे बढ़िया, वेरी गुड का मतलब तो बहुत बढ़िया, रूल का मतलब नियम। सबसे बढ़िया नियम क्या है बताइए आप मुझे। सबसे बढ़िया नियम है एक समय में एक ही चीज़ करनी चाहिए। एज मैनी कैन टेल, जैसे मैनी का मतलब सभी लोग कहते हैं, सभी लोग कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया नियम है कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए जो कि अच्छा की होता है, अच्छा किया जाता है। मोमेंट्स शुड नेवर, यहाँ बेटा मोमेंट्स का मतलब क्षण तो है, लेकिन यहाँ मोमेंट्स का मीनिंग है टाइम। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे। ट्रिफल्ड का मतलब होता है तुच्छ समझना, छोटा समझना, बेकार समझना। हमें समय को कभी भी, मोमेंट्स का मीनिंग समय, नेवर का मतलब कभी नहीं, बी ट्रिफल्ड अवे, बेकार नहीं करना चाहिए। तो देखिए पोइट लास्ट के स्टेंजा में आपको क्या एडवाइस देता है। पोइट एडवाइस देता है हमें समय को नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ट्रिफल्ड अवे का मीनिंग होता है वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क, इसीलिए कहते हैं काम करो जब तुम काम करते हो, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेलो जब तुम खेलते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं। देखिए जो बच्चा लैंप लगा करके पढ़ रहा है ना, मैं अपना पेन उठाती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बच्चा ना लैंप में पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ाई का काम कर रहा है पूरे ध्यान लगाकर। ये लड़की जो है वो स्किपिंग कर रही है, तो यहाँ पर रस्सा कूद रही है, तो सिर्फ रस्सा कूद रही है, तो चेहरे पे खुशी देखिए कितनी अच्छी मीठी खुशी है ना। अब फिर आइए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए, देखिए टीचर क्या कह रही है, देखिए यहाँ देखिए बच्चा ना सोच रहा है क्योंकि उसने कोई भी काम पूरा नहीं किया। मैम डांट रही है कि कोई काम पूरा नहीं किया, सब काम आधे आधे किए हुए हैं। तो हमने काम तो 4 किए लेकिन सारे आधे आधे तो बिल्कुल बेकार है ये। यहाँ पे देखिए लड़की को देखिए क्या कर रही है ये ना, है ना, किताब भी पढ़ रही है, एप्पल भी खा रही है, और बैग साइड में रखा हुआ है बेंच के ऊपर। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हमें ये दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा, हमें ये घड़ी दी हुई है। ये क्या शो करती है, ये शो करती है टाइम इज़ प्रीशियस। यहाँ देखिए बच्चा कितना खुश है कि लेट कर अपना काम कर रहा है, सिर्फ राइटिंग वर्क कर रहा है ना। तो मैं यहाँ बता दूँ, मुझे तो लगता है ये मोबाइल रखा हुआ है, तो लेकिन ना मोबाइल के साथ में काम करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। ओके, तो दिस इज़ डन, and thanks for watching my video, and it is my humble request मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़ बेटा, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।